Hello everyone, I am Dr. Sunil Chaudhary, physiotherapist at Physio the Healer Clinic, Sector 90, Gurgaon, and Physio the Healer Home Care Provider, Delhi NCR. आज हमारे पास फर्स्ट एपिसोड है दैट इज नी पेन अंडर फिजियो सिंप्लीफाइड। आज मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप जरूर इस वीडियो के एंड तक कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एकदम बेसिक से। अगर स्टार्ट करें तो बात करते हैं नी पेन कहाँ से स्टार्ट होता है। उसके लिए हमारे पास चाहिए सबसे पहले व्हाट इज नी, घुटना क्या है। सबसे पहले हमारे पास बोन्स, बोन्स में हमारे पास है फीमर, टिबिया और ये पटेला, ये तीन बोन्स है। इन तीन बोन्स की अलाइनमेंट जो है इस तरीके से, बीच में छोटे छोटे कुजन है, देख रहे हो, कुजन देख पा रहे होंगे इसमें। इसे बोलते हैं मेनिस का एक कार्टिलेज। ये सारी चीजें क्या कर रही है इसके गैप के बीच में। अब हो क्या रहा है, बार बार घुटने के बीच में किसी न किसी वजह से, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इनके कार्टिलेज, इसके मेनिस का बीच बीच में क्या होते हैं, वियर एंड टीयर होने लगते हैं। बहुत सारे कारण, जिसमें से सबसे ज्यादा कारण है ओवर यूज, आपकी मसल वीकनेस, आपका गलत रोटेशन घुटने का। ये सारी चीजें क्या करिए, घुटने को खराब करिए। अगर कॉमनली बात की जाए, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो जो सबसे इग्नोर पार्ट है, जैसे कि बात करी जाए आपका फुटवेयर। फुटवेयर किसी किसी केस में उसमें कोजन नहीं होता, किसी किसी में हील हाई होने के चक्कर में, या फिर अनइवन सरफेस, ये सारी चीजें क्या कर रही है, नी को क्या कर रही है, अल्टीमेटली खराब कर रही है। ठीक है, दूसरा तरीके की अगर बात करें हम, घुटना और खराब हो रहा है आपकी वीकनेस की वजह से। वीकनेस क्या है, मसल्स की वीकनेस। जैसे कि अगर बात की जाए क्वाड्रिसेप, इसके ऊपर क्वाड्रिसेप मसल होता है, ये वीक हो रहा है, तो लोड क्या हो रहा है, बार बार नी के ऊपर आ रहा है, बार बार कार्टिलेज घिस रहा है, और घिसने की वजह से हो क्या रहा है, दोनों के बीच में जो पेन, जो दोनों बोन है वो बीच बीच में क्या हो रही है, ग्राइंड हो रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेन बढ़ रहा है। ये दो कारक तो है ही। तीसरा, घुटने का पेन किसी को होता है तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। बेड रेस्ट पे जाने से क्या होगा, बेड रेस्ट पे जाने से क्या होगा कि ऑलरेडी आपको पेन है, इसके साथ साथ इसके आजू बाजू की जितनी भी मसल्स है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, चौथा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है किसी भी नी को खराब करने के लिए, दैट इज अवर इंडियन कल्चर, जिसमें हम घुटने मोड़ के आलती पालती मार के या क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं। मजबूरी है हमारी, लाइक अगर हम पूजा कर रहे हैं या काफी सारे कारणों की वजह से हम अगर नी बैंड बहुत टाइम तक करके रखते हैं, तो क्या होता है, 4 टाइम प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि एक कार्टिलेज जीतने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक और कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि नी में पेन है, कारण आपको नहीं पता है, आप क्या कर रहे हो, पेन किलर खा रहे हो, फिर अपना कोई काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये जो हैबिट है ना, पेन किलर खा लिया और हम स्टार्ट हो गए, नी पेन के साथ भी हम कर रहे हैं, थोड़ी सी टेम्परेरी पेन रिलीफ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नी के अंदर जो कॉज है पेन, जो कॉज है जिसकी वजह से नी में पेन हो रहा है, वो तो टिका रहता है। तो उस ये सारी चीजें क्या करिए, धीरे धीरे घुटने को खराब करिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले इन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं। ठीक है, इन सारे फैक्टर पे काम करते करते और अपनी ये चीजें और वॉश ना हो आगे, मतलब और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हो, तो इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है एसएलआर। एसएलआर में क्या करना है, आराम से आप एक सरफेस पे, बेड पे या फिर किसी भी एक फ्लैट सरफेस पे लेट जाइए। अपने एक सिंगल पैर को लगभग 45 डिग्री तक, यानी कि आधा, पूरा नहीं उठाना है, आधे तक उठा के होल्ड करना है, 10 सेकेंड होल्ड करिए। फिर ये चीजें रिपीट करिए अल्टरनेट पैर पे। एक छोटी सी चीज धीरे धीरे आपके क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं वॉल स्क्वाट। ठीक है, नॉर्मल जो स्क्वाट करेंगे उसमें तो ऑब्वियसली लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल स्क्वाट की बात की जाए, यानी कि आप वॉल पीछे है, आप पीछे गए, बैक को पूरा वॉल के साथ सपोर्ट किया, और फिर आप नीचे थोड़ी देर के लिए आए, होल्ड किया अपने आप को थोड़ी देर, 10 से 20 सेकंड, फिर आप वापस चले गए। तो ये चीजें रिपीट करनी है आपको। ये दो चीजें आप रिपीट करोगे तो इसकी मोबिलिटी पूरी की पूरी मेंटेन रहेगी, स्ट्रेंथ आप मेंटेन रहेगा। तो ये सारी चीजें करनी जरूरी है, लेकिन हर पेशेंट अलग अलग होता है। एग्जैक्ट कारण क्या है ये जानना जरूरी है। इसके लिए ही मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और मेरी पूरी टीम फिजियो द हीलर डेली एनसीआर होम केयर के लिए और क्लिनिक पे अवेलेबल है। आप आराम से असेस कराए, अपना कारण देखो कि क्यों मेरा घुटना दर्द हो रहा है, और अपनी जो सर्जरी है उसको डिले करवाए या फिर बंद कराए। थैंक यू।